इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल की सीरीज हमने चला रखी है उसी के आगे के क्वेश्चन। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में घबराहट होती है, आपको समझ नहीं आता कि न्यूमेरिकल को किस तरह अप्रोच करना है, कौन सा फॉर्मूला उसमें लगाना है, तो आप इस सीरीज को जो है कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए। तो फिर आपको जो है न्यूमेरिकल्स के बारे में आपकी अप्रोच अच्छी बनेगी और आपकी पकड़ मजबूत होगी फॉर्मूलाज पर और किस तरह से कैलकुलेशन होती है उस पर। उसके बाद जो है आप आगे और एडवांस टफ क्वेश्चन की तरफ जो है जा सकेंगे। तो देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। +2 माइक्रोकुलाम का 2 माइक्रोकुलाम का तथा एक 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं, परस्पर एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तब इन पर कितना बल लगेगा। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, किस टाइप का क्वेश्चन है और कौन से जो है टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। क्योंकि जब किसी एग्जाम के पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर उस तरह से क्वेश्चन नहीं होते जिस तरह से हम किसी क्लास में करते हैं कि एक चैप्टर हमने पढ़ लिया और उसके बाद उस चैप्टर पर आधारित जो क्वेश्चन थे वहाँ पर कर लिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलता है तो वो किसी भी चैप्टर से कहीं से भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझना चाहिए, ये समझना होता है कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक पर बेस है और कौन से फॉर्मूले उसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हमें यही समझना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, दो आवेश हैं, एक है 2 माइक्रोकुलाम का और दूसरा है 6 माइक्रोकुलाम का। ये स्पेस में कहीं पर स्थित हैं। तो और क्या है, 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, वो एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ाने का उनके बीच में प्रयत्न होता है कि बीच की डिस्टेंस जो है बढ़े, जब प्रतिकर्षण का यही मतलब है। और इसके बाद इसमें कहा गया है कि यदि उनको -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाता है तब उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आवेश जो है बदलने की बात है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा शुरुआत में गिवन है और उससे हमें क्या क्या जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। देखते हैं, +2 माइक्रोकुलाम है तो Q1 हमको दिया गया है +2 माइक्रोकुलाम, Q2 भी हमको दिया गया है +6 माइक्रोकुलाम और F दिया गया है। इनके बीच में बल कितना है, 12 न्यूटन। इतना हमको डाटा दिया गया है। तो इसको सबसे पहले फॉर्मूले में रखने की कोशिश करते हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। अब जब हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि R को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज़ हमें जो है पता है। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। तो F की वैल्यू मैं रखता हूँ 12 न्यूटन दे रखी है, तो 12 यहाँ पर रख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकुलाम और Q2 की वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रोकुलाम। दोनों के लिए माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलना होगा तो 10⁻⁻6 की गुणा दोनों आवेशों के लिए हो जाती है। और यहाँ पर अपॉन में आता है दोस्तों R²। तो R² हमको निकालना है। R² को मैं क्लोज मल्टीप्लाई से यहाँ ले जाता हूँ। तो 9/12 × 2 × 6 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पहुँच जाता है। अब इसके बाद R² इसी तरह से ऊपर ये 2 × 6 2 × 12 है, नीचे 12 कट जाता है। तो यहाँ पर बचता है 9 × 10⁻। अब मैं पावर जो है देख लेता हूँ कितनी बनेगी, 6 और 6 12 -12, तो 9 - 12 इतनी पावर बनती है। R² गुणा 9 × 10⁻³ तो R² की वैल्यू आती है यहाँ पर 9 × 10⁻³ अब क्या करते हैं हम, अब हम इसकी अगली कंडीशन देखते हैं कि अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन है यदि इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे दिया जाता है तो Q1 की वैल्यू क्या होगी जब -4 कुलाम दे दें। Q1 है 2 माइक्रोकुलाम, उसको -4 माइक्रोकुलाम दे दिया तो वो बचता है -2 माइक्रोकुलाम। तो Q1 की वैल्यू, Q1 डैश में इसको कह देता हूँ जो बाद में वैल्यू हुई। तो Q1 डैश होगा दोस्तों +2 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम। तो ये आया -2 माइक्रोकुलाम। ये आ गया आवेश बदलना, आवेश और आवेश ऐड करने पर जो है आवेश की वैल्यू है वो आई थी।
इसी तरह से Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? Q2 डैश की वैल्यू होगी, पहले था 6 माइक्रोकुलाम माइनस 4 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम। Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें देखना है कि बल कितना होगा, तो उस बल को मैं कह देता हूँ F डैश। तो बल हुआ F डैश इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 की वैल्यू माइनस 2 माइक्रोकुलाम को कुलाम में कर लेते हैं 10 की पावर माइनस 6 की मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद Q2 डैश है 2 माइक्रोकुलाम 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और अपॉन आता है बच्चों आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 9 गुणा 10 की घात माइनस 3। 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाता है। एफ डैश इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 4 आया ये, माइनस 4 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और ये जो नीचे 10 की पावर माइनस 3 है इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये 10 की पावर हो जाती है प्लस 3। तो एफ डैश होगा 4 गुणा 10 की पावर 9 और 3 12 प्लस वाली जोड़ देता हूँ मैं, और ये माइनस 12। तो एफ डैश की वैल्यू आई माइनस 4 न्यूटन। माइनस का मतलब है ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, माइनस 4 न्यूटन आती है क्योंकि 10 की पावर 12 प्लस हो जाती हैं और 10 की पावर 12 माइनस, तो 10 की पावर हो जाती है यहाँ पर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1। तो माइनस 4 न्यूटन आया। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दोनों के बीच जो बल है वो आकर्षण का है। किस तरह से? अगर एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है तो Q1 गुणा Q2 माइनस आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न प्रकार के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो एक दूसरे को 0.108 के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर उन्हें उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब मिलता है, दो अलग अलग केस देखते हैं इसमें। एक में क्या है, अलग अलग आवेश हैं, पहले में अलग अलग परिमाण के आवेश हैं। Q1 की वैल्यू कुछ और है, Q2 की वैल्यू कुछ और है। उनके बीच की दूरी है 0.5 मीटर यानी कि आधा मीटर 50 सेंटीमीटर, और उनके बीच में जो बल कार्य करता है वो दे रखा है, वो है 0.108 मीटर। तो पहले इसी को देखते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है, उसका हम सेकंड केस के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है, बल दे रखा है 0.108 न्यूटन। उसी फॉर्मूले में रखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि वही फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। डायरेक्ट में लिख देता हूँ, F की जगह पर लिख दिया मैंने 0.108, क्योंकि कई बार मैं लिख चुका हूँ। मैं समझता हूँ अब तक आप लोग इसे समझ गए होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम करते हैं, न्यूमेरिकल जब हम परफॉर्म करते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो वहाँ पर अगर हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार एक चीज़ को उसी पैटर्न में चलेंगे जो एक, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम उसमें हमारा कंज्यूम होता है, और एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को जो है उस तरह से लेकर के चलें। इसलिए कई बार हम शॉर्टकट का मेथड जो है वो अपनाते हैं। जितना ज़्यादा हम शॉर्ट वे में न्यूमेरिकल को उसके सॉल्यूशन तक पहुंचा सकते हैं, उतना ही टाइम हमको उस पेपर के लिए मिल जाता है और हमारी सक्सेस के चांस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि शुरुआत के जो क्वेश्चन है किसी भी फॉर्मूले के, वहाँ पर तो फॉर्मूला लिख के याद करें उसको, लेकिन बाद में जब उस गो थ्रू हो जाते हैं तो बाद में फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना होता, जो है ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट उसको करने की कोशिश करें, उसके छोटे छोटे मेथड्स बना लें। तो इसी तरह मैं यहाँ पर इसको जो है डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हम जान चुके हैं अब तक। 0.108 और इसके बाद होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 की वैल्यू हमको पता नहीं है,
दो विभिन्न परिमाण के आवेश दिए हैं, Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर है 0.5, 0.5 को सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 1/2 लिख देता हूँ क्योंकि 50 सेंटीमीटर है, आधा मीटर इसको बोल सकते हैं। तो इसका 1/2 का होगा, आर स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर, तो 0.108 9 गुणा 10⁻9। अब डायरेक्ट में इसको कर देता हूँ Q1 Q2 और ये 1/4 बनेगा, तो 4 पहुँच जाता है ऊपर। जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो इतना जो है सिंप्लीफिकेशन आपको अपने फटाफट दिमाग से करेंगे, जब तभी जाकर जो है न्यूमेरिकल में आपकी परफेक्शन आएगा। तो 1/4 ऊपर पहुँच गया, ये हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ से हमको मिलेगी दोस्तों Q1 Q2 की वैल्यू। Q1 Q2 को यहीं रख लेता हूँ 0.108 और अपॉन 9 गुणा 4 गुणा 10⁻9। Q1 Q2 बराबर आता है 0.108 गुणा 10⁻9 अपॉन 9 चौक 36। Q1 Q2 बराबर 108 गुणा 10⁻12। अब देखिए इसको पॉइंट यहाँ पर है और मैं इसको इधर यहाँ पर ले गया हूँ, तो 3 पॉइंट जो है 3 अंक पॉइंट आगे गया है, तो पावर जो है माइनस में हमको बढ़ानी पड़ती है। ये सब सिंप्लीफिकेशन बार बार जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब हमको फिर आसान लगते हैं। और अगर इसमें आपको दिक्कत जब तक हो रही है, जब तक आप जो है और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब ये सब आप आसानी से कर लेंगे, उसी के बाद जो है न्यूमेरिकल्स की जो टफनेस है वो आपकी आसान होगी, क्योंकि यहीं पे लोग गलतियाँ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो 108 गुणा 10⁻12 मैंने लिख लिया है और नीचे आ गया है 36। तो 36 से हमको डिवाइड करना है 108 को, तो 36 में गुणा करके देखता हूँ मैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अगर 3 बार में गुणा करता हूँ तो 8 वहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, तो 3 से देखते हैं गुणा करके। 6 तिया 18, 8 हासिल 1 और 6 3 से 3 छंग 18, 8 और 3 तिया 9 और 1 10। तो ये 3 बार कटता है मुझको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो Q1 Q2 की वैल्यू आती है 3 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर में बनेगा है, क्योंकि कूलाम और कूलाम है। फिलहाल इसको इसी तरह से हम रख लेते हैं। तो Q1 Q2 हमको मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड केस क्या है और किस तरह से उसमें Q1 Q2 का इस्तेमाल होने के बाद फाइनल आंसर तक हम पहुँचेंगे। तो क्या है क्वेश्चन के अगले केस में, इसमें है कि जब उन दोनों को आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब स्पर्श कराया जाता है तो जो चार्ज है, टोटल चार्ज दोनों का जो सम है वो दोनों में डिवाइड हो जाता है। तो Q डैश बनता है Q1 प्लस Q2/2, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पर इतना आवेश होगा। तो देखते हैं क्या होगा इसके बाद। 0.144 न्यूटन का बल है, इसको F की जगह पर रख दिया। 9 गुणा 10⁻9 ये कांस्टेंट की वैल्यू है और Q1 की वैल्यू है Q1 प्लस Q2/2 और मल्टीप्लिकेशन में Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2/2, तो इन दोनों इसका हो जाता है स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर है जो कि है 0.5 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे किया था उसी तरह पे मैं इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर लेता हूँ 4 से, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर बनेगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 4 चला जाता है ऊपर। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 जो है अपॉन में इसका स्क्वायर 4 होगा और वो 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, इसको यहीं पर रख लेते हैं 0.144 अपॉन 9 गुणा 10⁻9 या 144 गुणा 10⁻12। जैसे वहाँ पे किया था वैसे यहाँ पर होगा, पहले ही 9 ऊपर जाता है फिर 3 पावर से बढ़ जाती हैं अपॉन 9, और 9 से जब 144 को भाग करते हैं तो ये मिलता है 16 गुणा 10⁻12। तो ये है Q1 प्लस Q2 स्क्वायर की वैल्यू। अब हमको यहाँ पर निकालनी होगी Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, तभी जो है हम निकाल सकते हैं Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू। तो मैथ से हमने एक फॉर्मूला जानते हैं, स्क्वायर के जो फॉर्मूले हैं गणित की सहायता से। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर होता है
Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। पहले क्वेश्चन में इसको मैं इससे पहले एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अब सारी वैल्यू हमको गिवन है और यहाँ से हम निकालेंगे Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू है 16 गुना 10 की पावर माइनस 12, और इसी तरह से 4 गुना Q1 Q2 की वैल्यू है 3 गुना 10 की घात माइनस 12, 4 गुना 3 गुना 10 की घात माइनस 12। तो 16 गुना 10 की घात माइनस 12 माइनस 12 गुना घात माइनस 12, तो ये आता है 16 में से 12 गए 4 गुना 10 की घात माइनस 12। ये है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 माइनस Q2 होता है 2 गुना 10 की पावर माइनस 6। अब हमको दो अननोन है और दो हैं हमारे इक्वेशन, Q1 माइनस Q2 और Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 क्या है, यहाँ से Q1 प्लस Q2 है दोस्तों, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो Q1 प्लस Q2 है 4 गुना 10 की पावर माइनस 6, और इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको ऐड करेंगे इसमें, तो 2Q1 हो जाता है 6 गुना 10 की पावर माइनस 6, और Q1 की वैल्यू आती है 2 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 4 है, तो Q1 की वैल्यू आई 2 गुना 10 की पावर माइनस 6। तो इसी तरह से ये यहाँ पे गलत हो गया, 4 और 2 ये 6 होना था, 4 और 2 6, तो Q1 की वैल्यू आती है 3 गुना 10 की घात माइनस 6। इसी तरह से Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की, जब Q1 की वैल्यू 3 गुना 10 की पावर माइनस 6 है और Q1 प्लस Q2 4 है, तो Q2 की वैल्यू होनी चाहिए इसकी 1 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलाम। 6, तो एक की वैल्यू है दोस्तों 3 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलाम, और दूसरे की है 1 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलाम, यानी कि 3 माइक्रो कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम। अब ये दोनों सजातीय आवेश हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। सारी कंडीशन इन दोनों के सजातीय होने के केस में एक जैसी रहती है।